अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मिक्सी फूड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार मीठा, जो आप अगर ईद उल अज़हा पर बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। बच्चे और बड़े सब शौक से खाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है, इस वजह से मैं इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। 10 मिनट्स के बाद जब इस पर मलाई आना शुरू हो जाएगी तो आपने साइड से इसको साफ़ भी करते जाना है और हम इसके अंदर आधा कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको हिलाते रहना है और साथ-साथ जो साइड पे मलाई आ रही है उसे भी हम साफ़ करते रहेंगे। 10 मिनट्स के बाद जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, हम 1/4 कप कलरफुल सेवइयां ऐड कर देंगे। कलरफुल सेवइयां ऐड करने के बाद आपने हिलाते रहना है, आहिस्ता-आहिस्ता से इस पर चलाते रहना है ताकि जो हमारी सेवइयां हैं वो आपस में ना चिपकें। इसी के साथ-साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 10 मिनट्स के बाद जो सेवइयां हैं वो पक चुकी हैं और हमारा जो दूध का टेक्सचर है वो भी चेंज हो चुका है। अब 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, उसे दूध में मिक्स करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जब आप कस्टर्ड ऐड करेंगे तो आपने तब भी मिक्स करते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने लो फ्लेम पर 10 मिनट्स तक पकाना है। 10 मिनट्स के बाद जो हमारा डेज़र्ट है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी, ना बहुत ज़्यादा रनी है ना बहुत ज़्यादा थिक है। आपने जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरह की रखनी है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसके फाइनल लुक ये देखें, जब डेज़र्ट आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर आपने इसको डिश आउट करना है और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है उसकी गार्निशिंग कर दें। मेरे पास बादाम थे, मैंने वही यूज़ किए हैं। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर 1 to 2 आवर्स के बाद जब ये चिल हो जाएगा तो फिर आप बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट एंजॉय कर सकेंगे। आपने इस रेसिपी को ईद उल अज़हा पर ज़रूर ट्राई करना है।